हरिहरपुर पहाड़ों और झरनों से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, परंतु गांव के एक छोर पर एक पुराना और वीरान मंदिर था। यह कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति रहती है, जो लोगों को परेशान करती है। गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बाला। वह गांव के बारे में पुरानी कहानियों को जानने और सच का पता लगाने में गहरी रुचि रखता था। उसने तय किया कि वह इस मंदिर के रहस्य को जानेगा। एक शाम बाला ने अपने दोस्त मोहन से कहा, मोहन, इस गांव में लोग मंदिर को लेकर बहुत अंधविश्वासी हैं। हमें पता लगाना चाहिए कि असल में वहां क्या है। क्या तुम्हारा दिमाग सही है बाला? लोग कहते हैं कि जिसने भी उस मंदिर में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। डर केवल एक मानसिकता है मोहन। सच को जानना हमारी जिम्मेदारी है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है बाला, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर हमें सावधानी बरतनी होगी। रात का समय था और बाला और मोहन ने मंदिर की ओर रुख किया। रास्ते में केवल चांदनी का हल्का सा प्रकाश था और चारों तरफ से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। जब वे मंदिर पहुंचे तो उस पुरानी इमारत के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। मंदिर की दीवारें धुंधली और दरवाजा जंग से भरा हुआ था। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? डरने की कोई बात नहीं है। हम सच का पता लगाने आए हैं। चलो अंदर चलते हैं। दोनों ने दरवाजे को धक्का दिया और वह बड़ी मुश्किल से खुला। बाला, मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ये जगह बहुत अजीब है। अंदर का दृश्य अजीब था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी। तुम्हारा डर जायज है मोहन, लेकिन हमें थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। जब दोनों मंदिर के अंदर आगे बढ़े, अचानक मंदिर के कोने से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोहन ने बाला से कहा, क्या तुमने वो सुना? यहाँ कोई है। शायद यह हवा की आवाज है। लेकिन तभी अचानक एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसके बाल सफेद थे, आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने, तुम यहाँ क्या कर रहे? हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए। हम सच जानने आए हैं। क्या तुम यहाँ की सच्चाई बता सकती हो? यह मंदिर कभी बहुत पूजनीय था। यहाँ के लोग बहुत दयालु और धर्मपरायण थे। लेकिन एक बार गांव में लालच और मतभेद फैल गए। लोग भगवान से दूर हो गए और मंदिर वीरान हो गया। जब तक लोग एक नहीं होंगे और अपने आपसी मतभेदों को दूर नहीं करेंगे, यह मंदिर ऐसे ही वीरान रहेगा। बाला और मोहन ने उस बूढ़ी औरत की बात ध्यान से सुनी और गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को उस मंदिर की सच्चाई बताई। बाला ने गांव के लोगों को एकत्रित करके कहा, हमें अपने आपसी मतभेदों को भूलकर एकजुट होना होगा। यही इस गांव और मंदिर को पुनर्जीवित करने का तरीका है। गांव के लोग बाला की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने सारे पुराने झगड़े और मतभेद खत्म कर दिए। कुछ ही दिनों में गांव में फिर से खुशी और समृद्धि लौट आई और लोग एक बार फिर से मंदिर में पूजा करने लगे। निष्कर्ष, बूढ़ी औरत सही थी। जब तक लोग एकजुट होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी समाज उन्नति करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एकता और प्रेम से ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सबसे पहले देख सकें।